मित्रों, आप सबको नमस्कार। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाईं ओर बहुजन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री ब्रजेश पाठक जी इस्तीफा दे चुके हैं, जिन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी के जो तानाशाही रवैया एवं भयंकर भ्रष्टाचार से तंग आकर के इस्तीफा दिया। आप 2 बार सांसद रहे, लोकसभा से उन्नाव के सांसद रहे, मूलतः हरदोई के रहने वाले हैं, राज्यसभा के सांसद रहे। शुरू से ही आपका जीवन संघर्षपूर्ण रहा। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के उपाध्यक्ष रहे, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और आज आप बहुजन समाजवादी पार्टी से बसपा से रिजाइन करके माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के जो विकास के कार्य चल रहे हैं उससे प्रभावित होकर के आपने यह निर्णय लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुमति से मैं आपका ब्रजेश पाठक जी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं आपका पटका पहना करके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग करा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मैं का पर्ची आपको दे रहा हूं। तो आपके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश भाजपा में हो चुका है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में लगातार हम राज्यों में चुनाव जीत रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश को अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं और लोकसभा में जिस प्रकार से आपने नेतृत्व दिया उत्तर प्रदेश को, जो दिशा दी, वही दिशा के माध्यम से आज आपके ज्वाइनिंग के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2/3 बहुमत के साथ अग्रसर हो रही है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं ब्रजेश पाठक जी से निवेदन करता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप अभिनंदन करें। ब्रजेश पाठक जी अभिनंदन कर रहे हैं और आशीर्वाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ले रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सम्मानित अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महेश शर्मा जी, हमारे साथी अरुण सिंह जी, अनिल जी, उपस्थित सभी हमारे जीवन के संघर्ष पथ पर हमारे साथ साथ चलने वाले सभी पत्रकार बंधुओं, जब उत्तर प्रदेश के अंदर भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी का बोलबाला हो और खासकर सर्व समाज की उपेक्षा हो रही हो, मुझे महसूस हुआ कि अगर अब हमने निर्णय नहीं लिया तो देर हो जाएगी और उत्तर प्रदेश जो बर्बादी के कगार पर है फिर उसे कोई बचा नहीं पाएगा। काफी गहन विचार विमर्श के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को देखते हुए, माननीय अध्यक्ष जी की कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए, पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं उनको देखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर यह हमें महसूस हुआ कि अगर उत्तर प्रदेश को बचाना है
तो केवल डेवलपमेंट और विकास के नारे पर ही हम उसको बचा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अध्यक्ष जी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को, जो हिंदुस्तान का लगभग 5वां हिस्सा है, उसको बचाने के लिए हमको भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहिए और कंधे से कंधा मिलाकर सभी साथियों को इकट्ठा करके और 2017 के होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए सब कुछ करने को तैयार होना चाहिए। और इसमें हमें आवश्यकता है आप सबकी, अपने सीनियर्स के आशीर्वाद की। और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, जिस ढंग से 2007 के अंदर जब बहुजन समाज पार्टी से ब्राह्मण समाज का एक नदी के 2 किनारे हुआ करते थे, गांव गांव जाकर, घर घर जाकर हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया और उत्तर प्रदेश को 2007 के गुंडा राज से मुक्ति दिलाने के लिए इकट्ठा होकर के हम लोगों ने उस समय सरकार बनाने का काम किया था। लेकिन परिस्थितियां बदली नहीं, उत्तर प्रदेश और दलदल में चला गया। आज परिस्थितियां बदलने के लिए माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक सशक्त टीम है और मैं उस टीम का हिस्सा बनकर के गांव गली में घूम करके, गांव गांव, घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनाने के लिए हर प्रयत्न करने का काम करूंगा। अब मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं और भारतीय जनता पार्टी जो मुझे आदेश करी वही मैं करूंगा। आप नहीं, मैं था। देखिए, हम लोग वो हैं कि जब तक जहां रहते हैं अपने तन मन से काम करते हैं, बैठ करके हमें अच्छा नहीं लगता। रातों रात बदल लेते हैं। नहीं, रातों रात बदलने की कैसी बात कर रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, जब उत्तर प्रदेश के विकास की बात आएगी तो उत्तर प्रदेश विकास खुलेआम दिख रहा है। और ये कहिए कि मैं अचानक यहां आ गया, ऐसा तो है नहीं। कहीं न कहीं हमारे मन में रहा होगा कि उत्तर प्रदेश गलत दिशा में जा रहा है, उसको हमें पॉजिटिव दिशा देनी है। और मैं पहले कह चुका हूं, अगर हमको कोई पॉजिटिव दिशा देनी है, कोई सकारात्मक रुख की तरफ बढ़ना है, उसमें आप सबकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पत्रकार बंधु जी, दुबे जी, कतई देर नहीं। प्याला कभी तो भरेगा और मायावती जी के भ्रष्टाचार और उत्तर प्रदेश को एक ऐसी गर्त में धकेलने के लिए जो जिम्मेदार थे, उन्होंने स्वीकारा है कि मैं उनके साथ ही रहा। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रेरणा से कि किस तरह उत्तर प्रदेश और देश की सरकार मिलकर गाड़ी के 2 पहियों की तरह देश भी आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। अब मायावती जी का जहाज छोड़ने वालों की संख्या आपके सामने है। एक ऐसे स्तंभ, एक ऐसे पार्टी के नेता ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है जो जमीनी नेता रहे हैं, उन्नाव हरदोई क्षेत्र की राजनीति में एक स्तंभ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का गौरव है कि ऐसे कार्यकर्ता के रूप में, ऐसे नेता के रूप में हमें भाई ब्रजेश पाठक जी मिले हैं और हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश को आगे ले जाएंगे। और जो सपना है हमारा भारत को आगे ले चलने का और प्रदेश के अंदर एक बहुमत की सरकार बनाकर गाड़ी के 2 पहियों को एक साथ लेकर उत्तर प्रदेश, जो लोकसभा के अंदर जो प्रचंड बहुमत जो प्रदेश की जनता ने हमें दिया है, उसी प्रचंड बहुमत को दोहराएंगे। मैं अभिनंदन करता हूं अपने साथी भाई ब्रजेश पाठक जी का, जो अपने आप में एक स्तंभ नेता है और उनके आने से पार्टी को बहुत अधिक फायदा होगा। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से रुको यार, लाइन लगी, लाइन से लगेगा ये